बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रते सफ़िया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का। बड़ी है दीन वाली थी बड़ी साबिरा थी वो। बड़ी है दीन वाली थी बड़ी है साबिरा वो है उसवा चूँकि उनका रहे नुमा हज़रत सफ़िया का है उसवा चूँकि उनका रहे नुमा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का। रसूल पाक के घर की बनी ज़ीनत ये किस्मत से। रसूल पाक के घर की बनी ज़ीनत ये किस्मत से। बहुत आला बड़ा एज़ाज़ था हज़रत सफ़िया का। बहुत आला बड़ा एज़ाज़ था हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का। और शहे कौनैन से उल्फत भी की साजिद गुलामी भी। शहे कौनैन से उल्फत भी की साजिद गुलामी भी। सखावत में बड़ा शोहरा है हज़रत सफ़िया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत
सफिया का कि है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफिया का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मखबर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुम्मतुल मुबारक पे हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब रदियल्लाहु अन्हु आपकी शान व अज़मत में दूसरा जुमा पढ़ाया और साथ मैंने ये भी बताया कि मदीना शरीफ में जो कबीला बनु नज़ीर रहता, उस कबीले ने एक नापाक जसारत की कि उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि किसी न किसी तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। और फिर हुजूर को जब इल्म हुआ, सरकार तशरीफ़ लाए और आपने झंडा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और सरकार ने बनु नज़ीर यहूदियों का वहाँ आखिरी ऐलान किया और फिर उन्होंने मदीना छोड़ा। ये सारा चीज़ मैं पिछले जुमे बता चुका हूँ। आज हज़रत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब रदियल्लाहु अन्हा आपकी शान व अज़मत में ये तीसरा जुमा है और ग़ज़वा खैबर की चंद बातें होंगी। जब उन काफिरों ने नापाक जसारत की, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जला वतन किया, मदीने से निकाला। उस वक़्त उन्होंने अपने ऊँटों पे सामान रख के शाम की तरफ रुख किया। बहुत सारे यहूदी जो थे वो मुल्क शाम में चले गए और कुछ यहूदी जो हैं वो खैबर में चले गए। ये खैबर ये मदीनतुल मुनव्वरा से तकरीबन बाई रोड 160 या 170 किलोमीटर के फासले पर जगह है। ये खैबर की वो हसीन कहानी, खैबर की वो हसीन कहानी जो है, ये खैबर का मैदान और खैबर की जगह जो है ये बड़ी ज़रख़ेज़ जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े खजूरों के बागात हैं और इसमें खालिसतन हर तरफ यहूदी ही यहूदी रहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई थी और याद रखें खैबर में एक कला नहीं था
इसमें 8 किले थे और बड़े बड़े पक्के घर भी थे, कच्चे घर भी थे, इर्द गिर्द बस्तियां भी थी। यानी खैबर बड़ा जरखीज इलाका था, बड़े बड़े खजूरों के दरख्त और बागात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रह रहे हैं तो खैबर एक जदीद शहर बन गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियाँ बनाई गईं, बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई गईं, बड़ी बड़ी दुकानें बनाई गईं। इन यहूदियों ने इसको बड़ा जरखेज़ रखा और जब खैबर फतह हुआ, मुसलमानों ने वहाँ पे इस्लाम का झंडा गाड़ा, तो वहाँ मेरे आका के सहाबा ने एक मस्जिद बनाई। आज भी वो मस्जिद खैबर में मौजूद है और आशिकान इस्लाम जब भी हाज़री के लिए जाते हैं तो वो उस मस्जिद में सजदों की लज्जत लेकर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अब यहूदियों ने मंसूबे शुरू कर दिए, अपने नापाक इरादे शुरू कर दिए, तरह तरह की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि सरकार ने उन्हें मदीने से निकाला और इधर आकर इन्होंने हुजूर के ख़िलाफ़ प्रोग्राम शुरू किए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर एक मुआदा किया। उस मुआदे में ये तय पाया था कि 10 साल तक ना मुसलमान तलवार उठाएंगे और 10 साल तक ना काफिर तलवार उठाएंगे। ये भी उस मुआदे की एक शिक थी, एक लाइन थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआदा करके जब मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में पहुँचे तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी 20 या 30 दिन गुजारे तो ये खैबर में रहने वाले यहूदियों ने अपनी साजिशों को तेज़ किया, अपने प्रोग्रामों को इन्होंने तेज़ किया और इन्होंने कुरैश मक्का से रब्ता करके 10,000 का लश्कर तैयार किया। और यहूदियों की ये मंशा थी कि हम किसी न किसी तरीके मुसलमानों पे कब्ज़ा करें, लेकिन जिनकी रब हिफाजत करने वाला हो, जो रब के महबूब हों, उन्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह फरमाता है वला ताहिनू वला तहज़नू वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न खन्ना, घबराना ना, परेशान ना होना। फरमाया तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी अता फरमाएगा। तो पता क्या चला कि कामयाबी का मेयार ईमान है। यह ऐलान था मेरे रब का। अब इन्होंने जो सबसे पहला मंसूबा किया खैबर में बैठ के, वो क्या किया, इन्होंने छोटी छोटी टोलियां बनाई और उन टोलियों को रस्तों में खड़ा किया और रस्तों में खड़ा करके मुसलमानों के काफिले को लूटा जाता था। और फिर जिस भी मुसलमानों के काफिले को ये लूटते तो ये काफिले का सामान लेकर खैबर में पहुंचते और खैबर के यहूदी बड़े खुश होते कि तुमने मुसलमानों को तकलीफ दी है, तुमने उनका सामान लूटा है। फिर खैबर में रहने वाले यहूदी भी उनको इनाम दिया करते थे, उनकी मदद किया करते थे कि तुम मुसलमानों को लूट कर आए हो। एक कबीला है, कबीला बनु कारा। तवज्जो से आप सारे अहबाब इस मौजू को समाअत फरमाएं तवज्जो से, क्योंकि 2 जुमातुल मुबारक पे हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं और बड़ा हसीन मौजू है। एक कबीला है बनु कारा। इस कबीले के पास ऊँटनियाँ थीं और उन ऊँटनियों के पेटों में बच्चे थे। अब बच्चे जनने का वक़्त आ गया था और वो ऊँटनियाँ दूध नहीं देती थीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन गैर मुस्लिम लोगों के चंद लोग आए और कबीला बनु कारा वाले कहने लगे, आप अल्लाह के नबी हैं क्योंकि आपने ऐलान किया हुआ है, लेकिन हमने ये सुना है कि आपके अंदर दर्द इंसानियत बहुत है। हमने ये सुना है कि आप इंसानों का दर्द रखने वाले हैं। तो हमारी ऊँटनियाँ दूध नहीं देती हैं और हमें दूध की किल्लत है, और आप हमें अगर ऊँटनियाँ दे दें तो जब हमारी ऊँटनियों ने बच्चे जन लिए, उनको जन्म दे दिया, तो फिर हम आपको वापस कर देंगे। अब देखें, वो हैं यहूदी, मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे और आपके करीम आका ने उनको चंद ऊँटनियाँ दी, फरमाया जितना दिल करता है इनका दूध लेना, लेकिन जब तुम्हारी ऊँटनियों के बच्चे हो गए तो तुमने ये ऊँटनियाँ वापस करनी हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, ये हमारे आका की शान है। ऊँटनियाँ दी, उन्होंने जाकर ऊँटनियों के दूध दोए। एक है उनकी ऊँटनियाँ और एक है कायनात के आका की ऊँटनियाँ। उन्होंने ऊँटनियों के दूध निकाले और अपने कबीले में तकसीम किए, अपने बच्चों को दूध पिलाए। जब उनकी ऊँटनियों के बच्चे हुए तो उन्होंने वो ऊँटनियाँ वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अब चाहिए तो ये था कि ये हुजूर का शुक्रिया अदा करते कि आपने हमारे साथ अच्छा किया है, लेकिन कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। फरमाया ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है। मुसलमानों ये तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, ये आपस में एक दूसरे के खैर खां हैं, ये तुम्हारे खैर खां नहीं हो सकते। अब उन्होंने आकर जब हुजूर की ऊँटनियाँ बांधी तो वो 7 या 8 लोग थे, उनमें एक उनका सरबराह था। ये अरब वालों की आदत थी, किसी सफ़र पे भी जाते तो एक को सरबराह बना लेते थे। अब वो एक सरबराह था जो उनका ऊँटनियाँ बांधने के लिए आया था। जब उन्होंने सरकार की ऊँटनियाँ बांधी तो कहने लगे हमने मदीने में चंद दिन ठहरना है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लजपाल हैं, फरमाया तुम ठहर लो मदीने में, कोई बात नहीं। अब वो मदीने में ठहरने लगे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वो खैर खाई की नीयत से नहीं ठहरे, वो जासूसी की नीयत से ठहरे थे। वो देख रहे थे कि मुसलमान किस वक़्त घरों से निकलते हैं, किस वक़्त ये काम काज पे जाते हैं, किस वक़्त ये वापस आते हैं, किस वक़्त ये अल्लाह के नबी की महफिल में बैठते हैं, क्या इनका मामूल है, क्या इनका टाइम है, और हुजूर की ऊँटनियाँ टोटल कितनी हैं और उनको चराने वाला कौन है। चंद दिनों में उनका ये सारा मुआयना जो है वो ज़हन में आ गया। अब क्या किया उन्होंने, अपना वो नापाक प्रोग्राम उन्होंने बनाया। मेरे आका के पास टोटल अपनियाँ ज़ाती 20 ऊँटनियाँ थीं जो मदीनातुल मुनव्वरा में थीं। और कमाल की बात बताएं, 20 की 20 ही दूध देती थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ऊँटनियों को चराने के लिए एक आदमी रखा हुआ था। आप सुने वो आदमी कौन था। हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से हैं।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका एक ग़ुलाम था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने ग़ुलाम की शादी की। जब वो शादीशुदा हो गया, आपने ग़ुलाम का बाजू पकड़ा और दरबार मुस्तफ़ा में पेश किया और अर्ज़ किया, आका ये मेरा ग़ुलाम आपका नौकर है, आप इससे जो चाहें काम ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में मेरी 20 ऊँटनियाँ हैं, बस तुम्हारा ये काम है, तुमने सुबह उनकी रस्सी खोलनी है, उनको मदीने के गिरदो नवा में चराना है, चरा कर उन्हें शाम को वापस ले आना है, और तुम्हारा कोई काम नहीं। अब ये ड्यूटी सौंपी गई। अब वो जो यहूदियों का गिरोह आया था मदीने में जासूसी के लिए, उन्होंने एक बार देखा कि ये ग़ुलाम सुबह के वक़्त उठे, इन्होंने अपनी बीवी को साथ लिया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनियों की रस्सी खोली और एक मकाम था मदीना शरीफ के कुर्ब में जिसको अल गाबा कहा जाता है। आजकल बाई रोडों पे बोर्ड लगे हैं, उसको अल खलील कहा जाता है। उस मकाम पे आकर ये ऊँटनियाँ चराया करते थे, जहाँ पे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा सहाबी में हुजूर की फुफ्फो के बेटे हैं, और इन पे मैं जुम्मतुल मुबारक के खुतबात रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह जहाँ मेरे आका की ऊँटनियाँ चरती थी वहाँ पे एक चश्मा बनवाया। आज भी वो पानी का चश्मा वहाँ पे मौजूद है। तो बड़ी तवज्जो तलब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ग़ुलाम ऊँटनियाँ लेकर उस तरफ हुआ, तो वो जो जासूसी करने वाला गिरोह था वो भी उस ग़ुलाम के पीछे पीछे हो गया। उन्होंने मौका तान के हुजूर के उस ऊँटनियों वाले ग़ुलाम पे हमला किया। जब हमला किया तो उस ग़ुलाम को यहूदियों ने शहीद कर दिया, उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 ऊँटनियाँ उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली। मस्जिद कुबा से लेकर मदीना शरीफ में एक घाटी आती है, जगह है जिसको सनियतुल विदा कहा जाता है, बोर्डों पे लिखा हुआ वहाँ पे सनियतुल विदा। ये वो जगह है कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों ने कहा था, तालाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, कि मुस्तफ़ा आए हैं तो मदीने वालों पे 14वीं का चांद चढ़ गया है। ये वो जगह है जिसको सनियतुल विदा कहा जाता है। तो उस जगह पे उस घाटी में एक सहाबी थे जिनकी 13 साल की उम्र थी। आप सुने, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा इस मौजू का। 13 साल की उम्र थी और नाम उनका था हज़रत सलिमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये अकवा जो है इनके दादा का नाम था, तो इनको सलिमा बिन अकवा कहा जाता था। वालिद का नाम अमर था। हज़रत सलिमा बिन अकवा ने जब देखा ऊँटनियाँ हैं हुजूर की और लेकर जा रहे हैं यहूदी, 13 साल की उम्र है, जज्बा देखे कितना था। कहा अगर मुझसे पूछा गया कि तेरे होते हुए तेरे नबी की ऊँटनियाँ लेकर चले गए तो तुमने क्या किया था, हज़रत सलिमा बिन अकवा उस घाटी से निकले। वो 7 या 8 लोगों का गिरोह था यहूदियों का। आप घाटी से निकले और मदीने की तरफ मुंह किया। खुली फिजा हो तो आवाज़ ज़्यादा जाती है। आपने पूरे ज़ोर से कहा, वो मदीने में रहने वाले मेरे नबी के ग़ुलामों, आ जाओ, हुजूर की ऊँटनियाँ लेकर यहूदी जा रहे हैं, मैं इनके पीछे जा रहा हूँ, तुम मेरी मदद के लिए पहुँचो। ये जुमला आपने 3 बार दोहराया था। चले वहाँ से तो रास्ते में
वो जो हुजूर का गुलाम ऊँटनियाँ चराता था उसको फौत हुआ पाया। अब हज़रत सलमा बिन अकवा 13 साल की उम्र है, आपने दौड़ना शुरू किया। कुर्बान जाऊं किस अंदाज में वो मुस्तफ़ा के शेर दौड़ते थे। छोटी सी उम्र है, मदीने की धरती से बाहर निकलते हुए दौड़ना शुरू किया। इस अंदाज से दौड़े कि आप पीछे पीछे हैं और वो यहूदी मर्द हैं पूरे, वो आगे आगे हैं। आखिर चलते चलते अल्लाह ने इनको बड़ी हिकमतें अता की थी। आपने चलते चलते उनको एक पहाड़ी की ओट में जो है जरगमाल बना लिया। अब जब वो पहाड़ी के अंदर गए ना, अब वो देख रहे हैं ना इधर निकलने की जगह है, ना इधर जगह है, ना उधर जगह है। हजरत सलमा बिन अकवा पहाड़ी के ऊपर आ गए। अब जब ये पहाड़ी के ऊपर आ गए तो फरमाने लगे, जानते हो मैं कौन हूं? उनको कहने लगे, जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, हम जानते तो नहीं है तुम कौन हो, लेकिन तुम एक छोटा सा बच्चा हो गए, तुमने हमें यरगमाल बना लिया है। फरमाया, मैं अकवा का पोतरा हूं। और तुम्हें पता है मेरा दादा जब मैदान में जंग के लिए खड़ा होता था तो कोई उसके मुकाबले में नहीं आता था। अब दाएं बाएं एक बंद लग गया। अब हजरत सलमा बिन अकवा क्योंकि ऊंचे थे, ये उनको तीर मारते थे। तीर कुछ उनको लगते कुछ ना लगते। वो तीर मारते नीचे से तो आप बैठ जाते, वो तीर ऊपर का ऊपर चला जाता। हजरत सलमा बिन अकवा ने फिर उनसे बड़े माहौल में बातें की। मियाँ मोहम्मद साहब जेलम वाले, उन्होंने अपना कलम यहाँ पे तोड़ा हुआ है कि जब दाएं बाएं इनको जगह ना मिली दौड़ने की तो मियाँ साहब ने कहा, अब देखो इनका हाल क्या है। मियाँ साहब कहते हैं, आ गई जान शिकंजे अंदर ते क्यों वेलने बच गन्ना और रोखे अज रो मुहम्मद अज रवे तामन्ना। आज इन्हें पता चल गया है कि किधर जाना है। और याद रखें, नस्ली लोगों के साथ नेकी करें ना तो उस नेकी का बड़ा अजर है, उसको याद रखा जाता है। चाहिए तो ये था कि हुजूर ने उनको ऊँटनियाँ दी, उनका मुश्किल वक़्त गुजारा और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियाँ ना चुराते बल्कि शुक्रिया अदा करते। लेकिन मियाँ साहब कहते ने असला नाल जने की करिए ते नस्ला ताई नहीं भूल दे। बे असला नाल जने की करिए ते उल्टियां चाला चल दे। फरमाया, नेकी करो तो किसी नस्ली के साथ करो। या रसूल फरमाया, नेकी करो तो किसी असली के साथ करो, बेनस्ले के साथ नेकी ना करें। बड़ी तवज्जो तलब बात है। अब हजरत सलमा पहाड़ी पे खड़े हैं। उम्र कितनी मैंने बताई थी? 13 साल की उम्र। फरमाया, तुम होते कौन हो? मेरे होते हुए मेरे नबी की ऊँटनियाँ ले जाओ और क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा गया, सलमा तुमने क्या किया था? मैं हुजूर की बारगाह में क्या
जवाब दूंगा। उधर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, अब तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। वो देखो मेरे नबी आ गया, वो देखो सिद्दीक अकबर आ गया, वो देखो फारूक आजम आ गया, वो देखो उस्मान गनी आ गया, वो देखो मौला अली हैदर करार आ गया। फरमाया मैंने सबको बुलाया था, वो सारे के सारे आ रहे हैं। ऊँटनियाँ मेरे नबी की हों और तुम लेकर चले जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। वो काफिला जब पहुंचा तो एक सहाबी ने बढ़ के इन पे हमला किया, इन्होंने तीर चलाए, वो सहाबी शहीद हो गए। हज़रत अबू कतादा ने इन यहूदियों के 2 बंदे मारे। इन्होंने मेरे नबी की बकिया ऊँटनियाँ तो छोड़ दी, वो 3 ऊँटनियाँ लेकर चले गए। जब ये खैबर में पहुँचे तो बाकी यहूदियों ने इनको देखा। वो यहूदी हौसलामंद हुए, उन्होंने कहा तुमने तो कमाल कर दिया गया। लेकिन हज़रत अबू कतादा ने इनके 2 बंदे मार के इनको बताया था, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो कुछ परवाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने अपनी वो 16 से 17 ऊँटनियाँ ली। हुजूर वहाँ से वापस चले, उस गुलाम की बीवी को भी आज़ाद करवाया। हुजूर जब मदीने में पहुँच रहे हैं, कुर्बान जाऊँ मेरे नबी के जुमले क्या गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सलमान, मैंने बड़े बड़े लोगों को पैदल चलते हुए देखा गया, मैंने बड़े बड़े लोगों को दौड़ते हुए देखा गया, लेकिन करीम आका ने फरमाया जैसे तू इतनी छोटी उम्र में चलता गया, मैंने तुमसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला कोई नहीं देखा गया। हज़रत सलमान का आगे से जवाब ये था, सोनिया सानू ते गलियां च कोई पुछदा नहीं सी, ये ते तेरी करम नवाजी है, ये तेरी बरकत है कि हम कदमों में भी तेज हो गए हैं, अल्लाह ने हम पे फजल किया है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ये यहूदी थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा, चलो हमने खैबर को फतह करना गया, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना गया ताकि इनको पता चले अल्लाह ने अपने महबूब और महबूब के गुलामों को कितनी ताकत अता फरमाई है। 1600 का लश्कर है, सुभान अल्लाह के जरा, 1600 का लश्कर है, 1400 पैदल गए, 200 सवारियों पे गए, किसी के पास ऊंट है, किसी के पास घोड़ा गए, अपनी अपनी सवारी पे मौजूद हैं। उस वक्त एक कबीले की 20 औरतें निकल आई, आका हमने भी साथ जाना है। मदीने की औरतें जाया करती थी इसलिए कि जख्मियों को मरहम भी किया करती थी, प्यासों को पानी भी पिलाया करती थी। वरना ओहद का मैदान देख लें, हज़रत उम्मे अम्मारा ने अपना सीना तान के मुस्तफ़ा की हिफाजत की थी। हुजूर की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी मेरे और आपके करीम आका के साथ थी। मेरे आका ने फरमाया, सुनो 20 लोग बाहर आ जाए, 20 लोग बाहर आए 1600 में से। हुजूर ने फरमाया, हज़रत मुकाशफा बिन मोहसिन असलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया, तुमने इस 20 की सरबराही करनी है, लजपाल जो हुक्म है। फरमाया, तुमने हमारे काफिले के आगे आगे रहना है। मेरा उमर किधर गया? हजरत फारूक आजम बाहर आए, फरमाया उमर 20 बंदे लेकर तुम पीछे चले जाओ। तुमने पीछे खड़े होकर चलते आना है और तुमने पीछे से मुसलमानों के दस्ते की हिफाजत करनी है। मुकाशफा तुमने आगे से हिफाजत करनी है। 7 बंदे निकाले। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाज़त है, जहाँ मर्जी चले जाओ।
तुमने 170 किलोमीटर जो हमारा ये सफ़र है, इस सफ़र में तुमने जासूसी करनी है, देखना है, खबरगिरी करनी है, कौन कहाँ कहाँ पे हमारे रास्ते में बैठा हुआ है। तेरे मेरे और करीम की कुर्बानियों पे कुर्बान जाएं। सिपह सलार थे तो सबसे बड़े सिपह सलार थे। सियाबा फरमाते हैं जब हुजूर मदीने से निकले तो रात का वक़्त था, हमारी नजर आसमान के ऊपर गई, हमने देखा तारों के अंदर चांद चमक रहा था। हमने गलियों में देखा तो मुस्तफा अपने यारों के अंदर चमक रहे थे। उधर तारों में चांद चमक रहा है और इधर यारों में यार चमक रहा है। शायर ने बड़ा जुमला खींचा, उसने कहा कमर जिस तरह से सितारों में चमके, कमर कहते हैं, बोले कमर किसे कहते हैं? कमर जिस तरह से सितारों में चमके, यूं ही मेरे आका अपने यारों, अपना यूं ही मेरे आका अपने, तेरे मेरे करीम आका निकले, आगे भी लश्कर है पीछे भी लश्कर है, मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों के अंदर निकले हैं। और कुर्बान जाए हज़रत सफ़िया बिन हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में आज तीसरा जुमा गए जब हुजूर ने अपने काफ़िले को चलाना शुरू किया। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में नकल किया गया, हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत सलीमा के चचा जानते। एक सहाबी ने कहा मेरे तू मेरे नबी की नाते बड़ी पढ़ता है, आ जाना आज हुजूर बड़े चमक रहे हैं और यार हुजूरों के दरमियान है, आज मुस्तफ़ा की नात तो सुना। हजरत आमिर बिन अकवा पहले ऊँटनी पे बैठे हुए थे, फरमाया ऊँटनी पे बैठ के तो नहीं, आगे चल चल के कमली वाले की नात सुनाऊंगा। फिर हजरत आमिर बिन अकवा ने नात पढ़ी। नात क्या थी? अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना। यार वो गलियां, वो रोड, वो रास्ते, और फिर उसमें हजरत आमिर बिन अकवा नात पढ़ रहे हैं। तर्जमा करूं? तर्जमा ये है, अल्लाह अगर तू अपना सोना महबूब ना भेजता तो हमें कलमा कौन पढ़ाता? अल्लाह अगर तेरा रसूल ना आता तो हमें नमाजी कौन बनाता? देखो नात ना पढ़ी जा रही है। अल्लाह अगर तू अपना रसूल ना भेजता तो हमें हिदायत कौन देता? अल्लाह अगर तू अपना महबूब ना भेजता तो हमें सदका देने के फजाइल कौन बताता? हजरत सलमा बिन अकवा ने पूरा कसीदा मदीने का गिरदो नवा में पढ़ा तो गूंज पड़ी हुई थी, फजले रब्बुल औला और क्या, पढ़ो मिलके फजले रब्बुल औला। और इसका तर्जुमा ये अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना। तर्जुमा यही है, मिल गए मुस्तफा और पढ़ो पढ़ो झूम के, मिल गए मुस्तफा और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, और दामने मुस्तफा जिनके हाथ, उनको रोज़े जज़ा और
जनाब हजरत सलमा ने मेरे नबी की नात पढ़ना शुरू की। यार सारे दोस्त तवज्जो रखना, एक हसीन मौजू पर रहा हूँ। जब मेरे नबी की नात पढ़ना शुरू की, एक तरफ मजमे में हलचल मच गई। हुजूर की हदीस में मौजूद है, ऊँटनियाँ भी तेज हो गई हैं, सवारियाँ भी तेज हो गई हैं। मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो मेरी नात पर रहा गया? सहाबा ने अर्ज किया आका ये आमिर बिन अकवा है जो आपकी नात पर रखा गया। तेरे मेरे नबी ने हाथ उठाए, हुजूर ने दुआ की यरहमुकल्लाह, या अल्लाह आमिर मेरी नात पर रखा गया, तू इस पर रहम फरमा। पता क्या चला, जो नबी की तारीफ करने वाले होते हैं उनके लिए रसूले पाक की दुआ होती है। हुण मैं वेखना है तुहाडे ते किन्नी किन्नी दुआ है मिल गए मुस्तफा। बड़ा बड़ा मेरे नबी ने कहा यार हम कल्ला या आमिर, ए आमिर तू मेरी सना खानी कर रहा है, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। हर जुर्म पर करम हर खता और रहमत मुस्तफा। और अच्छा दुआ तो हुजूर ने की हजरत आमिर के लिए, या अल्लाह आमिर पे रहम फरमा। इधर फारूक आजम की आंखों में आंसू आए, आंसू रुखसार पे चलने शुरू हुए। सहाबा ने कहा उमर क्या हुआ गया? फरमाया तुमने देखा नहीं मेरे नबी ने दुआ की है। उमर कौन सी दुआ की है? कहा मेरे नबी ने कहा यार हमकल्ला, आमिर पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो। तुमने देखा नहीं है? हजरत फारूक आजम ने कहा रोया इसलिए हूँ, मेरे नबी जिसके लिए ये दुआ कर देते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा जिसके लिए ये दुआ कर देते हैं वो अन करीब शहीद हो जाता है। और तवज्जो करना, मैं आमिर बिन अकवा की बात कर रहा हूँ। खैबर की तरफ जा रहे थे, उमर ने कहा जिसके लिए ये दुआ हो जाती है वो शहीद हो जाते हैं। अब हुआ पता क्या, इधर खैबर का मंजर आ गया। हजरत आमिर बिन अकवा ने तलवार पकड़ी हुई है। आपने ग्राउंड में देखा मेरे नबी के सहाबा खड़े थे, आपने सहाबा की तलवारों को देखा। सब तलवारों से छोटी तलवार आपकी थी, आपके पास बड़ी तलवार नहीं थी। आपकी जो तलवार है उसकी आगे वाली साइड भी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। हजरत आमिर जब यहूदी के सामने आए, इधर खैबर का आखिरी दिन था, हजरत आमिर ने लड़ना शुरू किया। आपने जो तलवार फेंकी उसका अगला हिस्सा मुड़ा हुआ था, वो उस यहूदी को बढ़कर वापस आपके घुटने पे आकर लगी। आप जमीन पे गिरे, आप शहीद हो गए। जब शहीद हुए आपका जिस्म मुबारक पकड़ा गया, मुस्तफ़ा के कदमों में रखा गया। मेरे नबी ने फरमाया मेरा आमिर मेरे कदमों पे शहीद हो गया। उधर एक हुजूर के गुलाम कहने लगे आमिर तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी थी, तेरी ज़ाया हो गई हैं। तुमने बड़ा कुरान पढ़ा था, तेरा ज़ाया हो गया गा। तुमने रसूल पाक की मस्जिद में बड़ा काम किया गया, तेरा ज़ाया हो गया गा। इधर हजरत सलमा कहते हैं मेरी 13 साल की उम्र थी, मैं करीब खड़ा था। जब उस सहाबी ने ये बात की मेरे चेहरे पे सुर्खी आ गई, आंखों में आंसू आ गए। जब उसने लास्ट जुमला कहा आमिर तुमने तो खुदकुशी कर ली है, तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो गया। कहते हैं इधर खैबर फतह हुआ, मशरक में भी खुशियाँ, मगरब में भी खुशियाँ, शुमाल में भी खुशियाँ, जुनूब में भी खुशियाँ। मैंने क्या देखा, सहाबा के चेहरों पे खुशियाँ गए। मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर के चेहरे पे खुशी थी। सलीमा कहते हैं मैं 13 साल की उम्र में हुजूर के सामने आया। मेरे नबी ने फरमाया आज तो मेरा हर नौकर खुश है, लेकिन तेरे चेहरे पे नाराजगी क्यों है? अर्ज किया लजपाल, खुशी तो इस बात की है कि खैबर फतह हो गया है, लेकिन आपके गुलाम कह रहे हैं तेरे चचा की सारी नेकियां ज़ाया हो गई हैं। फरमाया वो क्यों? अर्ज किया आका जो मेरे चचा के पास तलवार थी वो छोटी तलवार
थी, आगे से मुड़ी हुई थी, यहूदी को मारी, वो उसको लग कर मेरे चचा के घुटने पे लगी, मेरा चचा तेरे कदमों पे शहीद हो गया। आका इसलिए सहाबा कह रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया वो सही नहीं कह रहे हैं। और सलमा सुन ले, खुदा की कसम, आमिर मेरी नाते पढ़ता गया, मैं तुम्हें एक जुमला देने लगा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सलमा जितने लोग शहीद हुए हैं उनको अल्लाह ने सिंगल सिंगल अजर दिया गया, तेरे चचा को अल्लाह ने डबल अजर दिया गया है। हजरत सलमान ने मैदान खैबर में खड़े होकर कहा सदा वसदा रवे तेरा दोबारा। अच्छी जोर दे नौकर आना, ताजदार खत्म नबूवत पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा। सलमा वो कौन होते हैं बातें करने वाले, तेरा चचा तो मेरे कदमों पे कुर्बान हुआ है। सलमा तुम्हें मुबारक हो, आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उनको 1% अजर मिला गया, तेरे चचा आमिर बिन अकवा को अल्लाह ने डबल अजर अता किया गया। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। और जिथे होंदा गरीबा, तो ये है रिजल्ट कि यहूदियों को मेरे नबी ने ऊँटनियाँ दी कि तुम्हारी ऊँटनियों के बच्चे होने वाले हैं, दूध नहीं देती, तुम मेरी 3-4 ऊँटनियाँ लेकर जाओ, इनके दूध से तुम अपने बच्चों का पेट पालो। और उन्होंने उन ऊँटनियों का दूध भी इस्तेमाल किया और वापस आकर उन्होंने ऊँटनियाँ बांधी, तो मदीने में जासूसी करके उन्होंने मुस्तफ़ा करीम और सहाबा को नुकसान देने का प्रोग्राम बनाया और इसके बदले में मेरे मुस्तफ़ा ने खैबर का झंडा उठाया। इंशाअल्लाह अगला हमारा जुमा हज़रत सफ़िया बिनते हुजै बिन अख्तब रदी अल्लाह ताला अन्हा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इनके निकाह तक मामला पहुंच जाएगा कि कैसे हज़रत सफ़िया मुस्तफ़ा के सहन में आई और कैसे मेरे नबी ने खैबर फतह किया। गोया आज की गुफ्तगू से ये रिज़ल्ट निकलता है, यहूदी हों, ईसाई हों, नसरानी हों, इनके साथ कोई अच्छा करता है तो उस अच्छा करने वाले को कभी भी इनसे खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि कुरान का फैसला है ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मुसलमानों ये कभी भी तुम्हारे खैर खा। और आज आप इसकी एक ज़िंदा तस्वीर इसराइल में देख सकते हैं कि इसराइल क्या कर रहा है और इसराइल के साथ कौन कौन हमायती है और कौन कौन उसके हक़ में बयान दे रहा है। हमारे हालात तो यूँ हो चुके हैं कि हम एटमी ताकत देने को या फौज देने को तो तैयार दूर की बात है, हम तो बयान देने से भी कासिर हैं, ये हालात हो चुके हैं। लेकिन याद रखें वहाँ भी छोटी छोटी बच्चियाँ कह रही हैं कब मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कब सुल्तान महमूद गजनवी आएगा, कब फारूक आज़म जैसी दलेरी आएगी कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर मुस्तफ़ा की अज़मतों का झंडा लगा होगा। तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, यहूदी नेस्तो नाबूद होंगे और इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। आज तारीख कितनी है बोला नवंबर की? 17 तारीख है और आज लाहौर में बाबा जी का उर्स पाक, उसकी भी तैयारियां हैं। उस अजीम हस्ती का उर्स हो रहा है कि जिनको हथकड़ी लगाने वाले खुद बंद पड़े हैं, खुद बंद पड़े हैं। और उन्होंने कहा था सिर्फ तुमने नहीं तुम्हारी नस्लों ने भी रोना है। और देखें नज़र ही कोई नहीं आता कौन कहाँ कहाँ पे रो रहा है और कहाँ कहाँ पे माफ़िया मांग रहा है। लेकिन जब उनको हथकड़ी लगाई गई तो आप हंस पड़े, तो पुलिस वाले कहने लगे यार लोगों को हम हथकड़ी लगाते हैं तो लोगों के तो चेहरे के तासुरात बदले होते हैं और आप हंस रहे हैं।
आप फरमाने लगे बात कुछ यूं है, तुम भी नौकरी कर रहे हो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। कहा तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, मैं भी सरकार की नौकरी कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, जिनकी तुम नौकरी कर रहे हो, तुमने हथकड़ी लगाई है तो वो तुम्हें देख नहीं रहे, और जिनकी मैं नौकरी कर रहा हूँ वो मुझे रोजे से आप भी देख रहे हैं। तो देखें आज उनका नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। अल्लाह उनके मज़ार पे करोड़ हा रहमत नाजिल फरमाए। कभी लाहौर का चक्कर लगे तो ज़रूर जाएं। एक और बात बड़ी काबिल तवज्जो है, आपके होशोबास कायम है ना ताजदार ख़त्म नबूवत। ये जो मिर्ज़ा जेल में है ना, जेल में बैठा हुआ, इसने हुजूर पाक के बारे में लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया है। इसने कहा हुजूर ते शाही को नहीं, इसने कहा नबी ते शाही को नहीं, इसने कहा इमाम हसन ते शाही को नहीं। एक इसका जुमला है, मेरे पास मोबाइल में सारे क्लिप मौजूद है। इसने कहा नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। अच्छा बात हैरत वाली पता क्या है, इसने 3-4 दिन हुए इमरान खान के खिलाफ एक बयान दिया, और इमरान खान के खिलाफ इसका जो वो बयान था वो सिर्फ इतना ही था कि तुम इसको मजहबी पेशवा मानते हो। तो जितने भी इमरान खान के चाहने वाले थे सोशल मीडिया पे, वो इसके पल्ले पड़ गए और उन्होंने ट्रेंड चलाया। क्या उन्होंने फेसबुक पे आकर और यूट्यूब पे आकर इसकी इतनी इंसल्ट की कि इसको माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको माफ़ी। अफसोस हमें इस बात का है यार, तू इमरान खान की इज्जत के लिए बोल पड़ा और आका की इज्जत के लिए ना बोला। और जब ये नबी के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वहाँ गैरत कहाँ मर गई थी, वहाँ क्यों नहीं इसको जवाब दिए गए। अगर उस वक़्त इतना शोर उठता है तो ये सोशल मीडिया पे आकर माफ़ी मांगता, लेकिन इमरान खान की उसने इंसल्ट की है। इतना ट्रेंड चला, इतना ट्विटर चला कि क्या ही क्या हो गया, क्या ही क्या हो गया। वो माफिया मांग रहा है। मुसलमानों खुदा की कसम, मेरी कब्र हो या आपकी कब्र हो, हमारी कब्र में नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान या मौलाना खादिम हुसैन साहब या कोई लीडर नहीं आएंगे। हमारी कब्र में मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे। कम अज कम हुजूर की इज्जत के लिए बोला करो। अपने अंदर वो गैरत का दरख्त पैदा करें जिसकी खुशबू से जरासीम मरते जाएं। हम जहां भी हो, हमने इज्जत रसूल की बात करनी है। ताजदार खत्म नबूवत। इधर वाले भी हाथ चुको, हाथ तो हजूर दे सदके मिले, एवं नहीं लभे। हदीसां ते कुरान पढ़ो, सब कुछ मिले हजूर दे सदके। बाहर वाले भी चुको जरा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, ताजदार खत्म नबूवत। फलस्तीन बोले, फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, इसराइल, इसराइल, इसराइल मुर्दाबाद है ना, लेकिन उनकी कोको कोला किसने छोड़नी है? इधर मुर्दाबाद, उधर कोको कोला मुंह को। ये कौन सी मुर्दाबादी है यार? गल है ना कि एक तरफ है इसराइल मुर्दाबाद। किबला शाह साहब ने इतवार को दर्श दिया, बड़ा हसीन दर्श था, मुझे इल्म हुआ है। तो उन्होंने कहा इनकी लिस्ट लें पूरी। ये एक दिन पाकिस्तान में मैकडोनल्ड से बाइकाट हुआ था, एक दिन। तो दूसरे दिन उन्होंने पेप्सी पे उम्रे का टिकट लगा दिया था। उन्होंने कहा कुरअंदाजी होगी। और मुसलमानों खुदा की कसम तुम वहां पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन मुत्तहिद हो जाओ कि हमने यहूदियों की चीज़ों से बाइकाट करना है। इनकी नस्लों को भी याद रहेगा कि किन को हमने छेड़ा है। लेकिन हमारी कोको कोला पहले होती है, हमारे लक्स के साबुन पहले पड़े होते हैं। इनकी चीज़ों का बाइकाट करें। और तो कुछ नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची ने शेजान की पूरी बोतलें तोड़ दी। बाप ने कहा तुम्हें पता नहीं था घर में शादी? उसने कहा शेजान है मर्जियों की, शेजान है, बोले शेजान है। उसने कहा मर्जियों की बोतलें, हम रसूलुल्लाह के नौकर हो हमारे घर में। रात वो बच्ची सोई तो मुस्तफ़ा ख्वाब में आ गए और हुजूर ने फरमाया बस मैं तुम्हें अपना दीदार कराने आया हूँ, तुमने मेरे साथ वफा किया है। ताजदार है खत्म नबूवत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। बिल इस बार आए हैं लेकिन थोड़े आए हैं, सुभान अल्लाह के अंदर। हाँ, सर्दियों का मौसम है,